आयुष्मान भवः पुत्रवान भवः। जब पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया तो नंद बाबा बोले महाराज, अरे क्यों बुढ़ापे में मजाक कर रहे हो? अरे मेरे तो अभी तक कोई बेटा नहीं हुआ है और आप आशीर्वाद दे रहे हो पुत्रवान भव। सांडल्य मुनि बोले तो क्या हुआ, नहीं हुआ तो हो जाएगा, ये हम संतों का आशीर्वाद है और चिंता मत करो, अब हम तुम्हारे यहीं पर निवास करेंगे, यहीं डेरा डालेंगे और जब तक तुम्हारे यहाँ रहेंगे जब तक तुम पे छोरा ना है जाएगो। अब तक तुम पे छोरा है जाएगो जब भी यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सांडल्य मुनि अपने शिष्यों के साथ अनुष्ठान करना प्रारंभ कर देते हैं नंद बाबा के यहाँ गौशाला में। और अनुष्ठान कौन सा किया है? संतान गोपाल मंत्र का। नंद बाबा भी बड़े प्रेम से पूजा कराते हैं। वो सुंदर समय आया है कि जब मैया यशोदा को गर्भ ठहरा है। नंद बाबा की एक बहन है जिसका नाम है सुनंदा। जब बापू पता चली कि हमारी भाभी और हमारे भैया नंद के छोरा है वे गारो है, तो बेचारी सुनंदा ने 6 महीना पहले ही डेरा डाल दियो आके और रात दिन यशोदा जी की सेवा में लग गई। अब तो प्रतिदिन सबसे पहले सुनंदा जागती और सबसे पहले आकर यशोदा जी के महल में झांकती है क्या हुआ है। जिस दिन वसुदेव जी लाला को छोड़ करके गए, लाली को लेकर के गए, उस दिन भी मैया यशोदा तो सो रही थी, पर सबसे पहले जागी है सुनंदा जी। सुनंदा जी ने खिड़की से झांक करके देखा तो ठाकुर जी एक झीनी सी चदरिया से ढके भये हैं और मैया यशोदा के बगल में खेल रहे हैं। सुनंदा जी ने सोचा भैया है तो गयो पर यो पतो नाय का भयो है। धीरे से दरवाजा खोला, पलंग के पास में आई, पर कन्हैया जी तो झीनी सी चदरिया से ढके भये हैं। चदरिया को उठाने का प्रयास करने लगे। हे विष्णवे नमः, हे विष्णवे नमः। ठाकुर जी महाराज, हे गिरिराज महाराज, हमारी भाभी यशोदा पे छोरा ही होना चाहिए। वैसे तो कछु फर्क ना है, पर छोरी है गई तो लेवे देवे में फर्क पड़ जाएगा। फिर सातियन पे झुमकी कौन धरेगो, 21 तीहर कौन धरेगो। हरि स्मरण का जैसे क्षत्रिया को अधर करने का प्रयास किया, मन में शंका भी ऐसा ना हो कि कन्या, इसलिए फिर से ढक दिया। दूसरी बार फिर चदरिया उठाने का प्रयास किया, फिर मन में शंका हुई कहीं ऐसा ना हो कन्या हो, फिर ढक दिया। तीसरी बार फिर से भगवान का नाम लिया। हे त्रिलोकीनाथ, हे गिरिराज महाराज, हे भोलेनाथ बाबा, यशोदा जी पे छोरा ही होना चाहिए। धीरे धीरे चदरिया को उठाया और जैसे एक झटके में चदरिया को उठाया तुरंत शोर मचने लगी। है गो है गो है गो है गो है गो है गो है गो। मैया यशोदा की आंख खुली। मैया यशोदा ने देखा कि लाला हुआ है। शोर मचाते हुए सुनंदा जी बाहर आई। ब्रजवासी पूछने लगे बुआ जी क्या हुआ है। सुनंदा जी बोली कछु ना भयो, तुम अपना काम कर। सुनंदा जी दौड़े दौड़े गौशाला में गई। नंद बाबा गौशाला में गौ माता की सेवा कर रहे थे। सुनंदा जी बोली भैया आपने जितने जप तप करे, आपने जितनी पूजा पाठ करी, आपने जितनी संत सेवा करी, आपने जितनी गौ सेवा करी, आपने जितनी ब्राह्मण सेवा करी, आज उन सबको फल आपको प्राप्त है गयो है। नंद बाबा बोले लाली का भयो है। सुनंदा जी बोली भैया
आपकी पत्नी हमारी भाभी यशोदा रानी के। नंद बाबा बोले हाँ हाँ बोल बोल बोल। यशोदा रानी के। सुनंदा जी बोले भैया तुम जानो उनको, भैया तुम यशोदा जी को जानो। नंद बाबा बोले अरे लाली मैं ना जानूंगा तो और कौन जानेगा, तू पर बता का भयो है। सुनंदा जी बोली भैया हमारी भाभी यशोदा जी के आज अर्धरात्रि में लाला भयो है। बोलिए नंद के लाला की जय, यशोदा के छैया की जय। ब्रजवासी बड़े आनंद में प्रमोद में आ गए। अब तो नंद बाबा भी दौड़े दौड़े यमुना जी में गए। नंद बाबा ने यमुना जी में 108 गोता लगाए। नंद बाबा ने 108 गोता लगाए के आज नई बगलबंदी पहनी, नई धोती पहनी, नई पगड़ी पहनी, थापक हुआ माथे पे चंदन लगायो, मोछन में इत्र लगायो और संपूर्ण श्रृंगार करके नंद बाबा ब्रजवासियों से पूछने लगे चौरे लाला मैं कैसो लग रहे हूं। ब्रजवासी बोले बाबा बिल्कुल दुल्हा से लग रहे हो। नंद बाबा बोले चौ बुढ़ापे में मजाक कर रहे हो। ब्रजवासी बोले बाबा शुरुआत किसने की है। अरे तुम बुढ़ापे में कितना भी श्रृंगार कर लो डोकराई रहोगे। नंद बाबा बोले चलो लाला का दर्शन करेंगे। ब्रजवासियों के साथ नंद बाबा नंद भवन की ओर आए हैं। उधर जब सांडिल्य मुनि को समाचार मिला है तो सांडिल्य मुनि भी यमुना जी में स्नान करके जात कर्म संस्कार कराने के लिए आए हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि नंदास्पात्मज उत्पन्ने जाता हिरादो महामनः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलङ्कृतः। वेदज्ञ ब्राह्मणों को नंद बाबा ने बुलाया। ब्राह्मण सृष्टि वाचन करते हैं, जात कर्म संस्कार कराना प्रारंभ करते हैं। नंद बाबा भोजन के लिए बैठ गए। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि नंद बाबा ठाकुर जी के ऊपर अक्षत पुष्प चढ़ाओ। और नंद बाबा चावल पुष्प चढ़ाने की जगह गंगा जल चढ़ा रहे हैं। ब्राह्मण बोले महाराज ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों कर रहे हो। नंद बाबा बोले भैया ब्राह्मण देवताओं गलती है गई अब ना होगी। ब्राह्मण देवता भोग लगाने का मंत्र बोल रहे हैं। नंद बाबा ठाकुर जी को भोग लगाओ। और नंद बाबा भोग लगाने की जगह पंचामृत से स्नान कराए, दही उड़ेल रहे भगवान को। ब्राह्मण बोले नंद बाबा ये क्या कर रहे हो। अरे ये क्या था। नंद बाबा हाथ जोड़ करके बोले ब्राह्मण देवता क्षमा करना। बाबा कह रहे हैं कि अब लगोगे नंद बाबा से। तो नंद बाबा तो दुल्हा से लग रहे। बोली राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। नंद बाबा बोले ब्राह्मण देवता क्षमा करना। अरे मेरे ध्यान तो लाला में चले गो। ब्राह्मण बोले तो महाराज ऐसा करो आप संकल्प कर दो, हम पूजन कर देते हैं, आप प्रेम से लाला को दर्शन करो। नंद बाबा बोले यूं अच्छा रहेगा।
नंद बाबा ने संकल्प किया, ब्राह्मण पूजन कराने लगे हैं। नंद बाबा दौड़े दौड़े द्वार पर आए, पर द्वार पर तो इतनी भीड़ लगी हुई है कि नंद बाबा अंदर ही नहीं जा पा रहे। ब्रजवासी बोले, नंद बाबा कहाँ दौड़े जा रहे हो? नंद बाबा बोले, भैया मुझको लाला को दर्शन करनो है, मैं लाला के दर्शन करने जा रहे हूँ। ब्रजवासी बोले, बाबा जब पहली बार लाला का दर्शन करते हैं ना तो ऐसे नहीं किए जाते, तो भैया कैसे करे जामे? ब्रजवासी बोले, बाबा पहली बार जब लाला का दर्शन करते हैं तो नाचते हुए करने चाहिए, नाचते हुए जाओ। नंद बाबा बोले, भैया मेरी तो बुढ़ापे में कमर ना नवे, पर लाला को दर्शन करना है, नाचो तो पड़ेगो। नंद बाबा ने ठुमका मारना प्रारंभ किया, एक हाथ कमर पे और एक सिर पे। नंद बाबा मटकते मटकते गए कि नंद जुबाल ने पकड़े, कहीं लोग नाचन को भी बसाए, मोद भरे कसी फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाचे उमंगन छाए, पर काऊ नीलाद नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए। नंद बाबा नाचना प्रारंभ करते हैं। एक ब्रजवासी ने क्या किया, नाचते हुए नंद बाबा के ऊपर दही को मटका उड़ेल दियो। नंद बाबा क्रोध में भर गए, क्यों रे? अरे तेने यू कहा करो, अरे मैंने जैसे तैसे श्रृंगार करो, तेने मेरी सब श्रृंगार को सत्यानाश कर दियो। ब्रजवासी बोले, बाबा जब पहली बार लाला का दर्शन करते हैं तो ऐसे ही कलेजा में दही में सन के ही। नंद बाबा इतने भोले हैं, नंद बाबा बोले तो फिर दो और ला के ऊपर डाल दे। ऐसे उदार मना, ऐसे भाव में बने हुए हैं नंद बाबा। महाराज समस्त ब्रजवासियों को पता चला है, गोकुल वासियों को पता चला है, तो आज सब बधाई लेने के नंद भवन की ओर जा रहे हैं। तब एक 80 वर्ष की बुढ़िया मैया जब वाको पतो चली कि यशोदा जी के बुढ़ापे में लाला भयो है, तो आज वह 80 वर्ष की मैया ने भी अद्भुत श्रृंगार करो है। वह मैया ने 80 गज को लहंगा पहनो, नई चोली पहनी, नई चुनरी ओढ़ी और श्रृंगार करने लगी। मैया को बेचारे को दिखे बहुत कम जी, पर श्रृंगार प्रसन्नता में खुशी में करने लगी है, पर श्रृंगार भी उल्टा पलटा हो गया। वह बूढ़ी मैया ने आंखन पे लगाए हुए बारो होठन पे लगाई लियो और होठन पे लगाए हुए बारी आंखन में लगाई ली, और आकर के बूढ़ी मैया नंद भवन के द्वार पर पूछने लगी कि जहां पर माखन मिश्री के गोला फेंक रहे थे, ब्रजवासी माखन मिश्री के गोला बनाने और एक दूसरे पर फेंक के मारे। वह बुढ़िया मैया ने ब्रजवासियों से पूछी, ब्रजवासियों अरे यू का भयो है? और जैसे उसने का करने के लिए मुंह खोला तो मैया के मुंह में फर्नीचर था नहीं, एक भी दांत नहीं। एक ब्रजवासी ने गोला बनायो, मैया के मुंह में तक के मारो, अटकाव कुछ था नहीं, सीधा पीर में। मैया ने फिर पूछा का भयो है? ब्रजवासी ने दूसरा गोला बनाया, फिर तक के मारा, मैया के दूसरा गोला भी पेट में। मैया ने फिर पूछा चौरे लाला का भयो है? ब्रजवासी बोले मैया तेरो मोह मीठो है वो तो फिर भी ना पतो चली, अरे हमारे नंद जी के लाला हुआ है। बोलिए नंद के लाला की जय। तो मैया बेचारी बूढ़ी मैया निर्मल भाव धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती हुई मैया के पास में आई, और आज मैया यशोदा से कहती है मैया
मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम्हारे बुढ़ापे में लाला हुआ है। और मैया मैं तो आज तेरे लाला को आशीर्वाद देने आई हूँ, और मैं ऐसो आशीर्वाद तेरे लाला को देके जाऊंगी कि तेरो लाला चिरंजीव होवे, हजारों वर्ष जीवे। और हमारी बड़ी बूढ़ी मैया ऐसो आशीर्वाद दे कर ही पहले तेरी हजारी उम्र हो गई। ओ मैया कहने लगती है, ओ मैया तेरो, ओ मैया तेरो, यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। मैया तेरो यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। मैया तेरो यशोदा तेरो, ओ मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। ओ चिरजीव लाल कन्हैया, चिरजीव लाल कन्हैया। ओ मैया तेरो यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। से कार्यों की सेवा करते हुए तीन लोक को करता धरता, तीन लोक को करता धरता, तीन लोक को करता धरता। हल दरजू को, हल दरजू को भैया, हल दरजू को भैया। ओ मैया तेरो यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। भैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। आइए देखिए, हमारे बाबा रूपदास जी ने भक्तों केवल नाचने के लिए मना किया, ताली बजाने के लिए मना नहीं किया है। और ये ठाकुर जी का जन्म हुआ है, आपने कल आनंद दिया, तो दोनों हाथों में मीठी मीठी ताली बजाते हुए आनंद के साथ चलना। और सभी को लाला को आशीर्वाद देना है। और कैसे आशीर्वाद देंगे? ओ मैया तेरो यशोदा तेरो, ओ मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। रतन जड़ित पल नामे घोड़े, रतन जड़ित पल नावे घोड़े, रतन जड़ित पल नामे घोड़े। झूलत कुंवर कन्हैया, झूलत कुंवर कन्हैया। ओ मैया तेरो यशोदा तेरो, ओ अम्मा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया।
सब नाचे वाले नाचे, हम सब नाचे वाले नाचे, हम सब नाचे वाले नाचे। बार बार बल जैया बार बार बल जैया ओ मैया तेरो यशोदा तेरो ओ मैया तेरो चिर जीवलाल कन्हैया मैया तेरो तेरे जीवलाल कन्हैया। ओ चिर जीवलाल कन्हैया चिर जीवलाल कन्हैया मैया तेरो यशोदा तेरो तेरो तेरे जीवलाल कन्हैया मैया तेरो चिर जीवलाल कन्हैया। एक ब्रिज रेणुका एक ब्रिज रेणुका पे चिंतामणि वार डारो लोकन कुंवर डारो या वृंदावन धाम पे ब्रिज की लता पे कल्प वृक्ष वार डारो और बैकुंठों वार डारो या कालिंदी के द्वार पर ब्रिज की पनहारी पे रज सच मार डारो रंभा को मार डारो या नंद के कुमार पे कहे अभिरामी की राधा को जानते हैं देवन को वार डारो या नंद के कुमारन पे देवन को वार डारो या नंद के कुमारन पे मैया तेरो चिर जीवलाल कन्हैया मैया तेरो चिर जीवलाल कन्हैया मैया तेरो तेरे जीवलाल कन्हैया मैया तेरो तेरे जीवलाल कन्हैया। बोले राधा लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। व्यास जी महाराज की तिरुदास जी बाबा की जय राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री राधे। आज नंदोत्सव इतने आनंद में संपन्न हो रहा है गोकुल में कि नंद भवन के 4 द्वार हैं और चारों द्वारों पर नंद बाबा ने अपने मित्रगण बिठाए हुए हैं कि जो भी कोई कुछ मांगने के लिए आता है अथवा बधाई लेकर के आता है उसे उपहार स्वरूप अवश्य कुछ ना कुछ भेंट करें। एक बेचारी गोकुल की बूढ़ी मैया उसे एक दरवाजे से चांदी के बर्तन मिले, बड़ी प्रसन्न हो गई। जीवन में पहली बार उसने चांदी के बर्तन देखे। चांदी के बर्तन ले जाकर जैसे ही बाहर निकली वो बूढ़ी मैया, एक दूसरी बूढ़ी मैया और मिली, उसके पास में सोने के बर्तन। चांदी के बर्तन वाली मैया ने पूछा कि सोने के बर्तन कहाँ मिले? दूसरी बूढ़ी मैया बोली 2 नंबर गेट पर। पहली बूढ़ी मैया ने चांदी के बर्तन फेंके, दौड़ लगाई 2 नंबर गेट पर, तो वहां से सोने के बर्तन लेकर के आई। उन्हें लेकर के जा रही थी, एक तीसरी बुढ़िया मैया फिर मिली, उसके पास में हीरे जवाहरात अनेक रत्न थे। उनको देख करके फिर वो मंत्र मुग्ध हो गए, बोले कहाँ मिले? बोले 4 नंबर गेट पर। उसने सोने के बर्तन फेंके, दौड़ लगाई, 4 नंबर गेट पर गई। आज नंद बाबा इतने उदार मन हुए हैं कि जो भी कुछ मांगने के लिए आया है उसे वही दिया है। नंद भवन का एक भाड़ी आया, नंद बाबा ने उससे पूछा कि भैया तुम क्या लेने के लिए आए हो, क्या चाहिए? उस भाड़ी ने जैसा जैसा मांगा था नंद बाबा ने उसे दोना करके दिया। सबसे अंत में नंद बाबा के यहाँ का जो उनका कुल पुरोहित था ब्राह्मण, वो आया
उसने नंद बाबा से आकर के कहा, नंद बाबा, जब मुझे पता चला कि आपके लाला हुआ है तो मुझसे रहा नहीं गया, और मैं जीवन में पहली बार आपके द्वार पर याचना लेकर के आया हूं, दान लेने के लिए आया हूं। आज से पहले मैं कभी आया नहीं। आया इसलिए नहीं क्योंकि कभी आपके यहाँ आने का अवसर मिला नहीं। आज शुभ अवसर आया, इसलिए मैं भी एक याचना लेकर के आया हूं। नंद बाबा, मैं आपके यहाँ का पुरोहित हूं, इसलिए आप मुझे ऐसा दान देना कि आज के बाद मुझे जीवन में कहीं कुछ मांगना ही ना पड़े। आज नंद राय जी इतने उदार बना हुए, तुरंत उस ब्राह्मण को 1 लाख गाय दान में दे दी। जाओ, मैं तुम्हें 1 लाख गाय दान में देता हूं, आज के बाद तुम्हें जीवन में किसी के द्वार पर जाकर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ब्राह्मण 1 लाख गाय दान में लेकर के अपने घर पर आया, और उस समय उसकी पत्नी ब्राह्मणी यमुना जी में जल लेने के लिए गई थी। ब्राह्मण देवता ने सुबह से खूंटे गाड़ने चालू कर दी। 1 लाख गाय कैसे कैसे बांधे, सारे कमरे में, औरी में, पूरे आंगन में खूंटा ही खूंटा गाड़ दिए। दोपहर हो गई पर फिर भी 50,000 गाय अभी भी खुली घूम रही थी। ब्राह्मणी जल लेकर के आई, और जैसे ही ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला, जो एक खुली हुई गाय घूम रही थी वो थोड़ी तेज स्वभाव की थी। उसने जोर से रंबा करके सींग जलाया ब्राह्मणी की ओर। सींग लगा मटकी में, मटकी ब्राह्मणी के सिर से ऊपर नीचे गिरी, मटकी टूटी, ब्राह्मणी जल में भीगी, और ब्राह्मणी तुरंत चिल्लाई कि महाराज, ये किसकी खोल के ले आए हो? अरे किसकी चुराई है? तुम में कबू ना आई। ब्राह्मण बेचारे भोले वाले, ब्राह्मणी तेज स्वभाव की। पंडित जी ने पूछा क्या नहीं आई? ब्राह्मणी बोले ये नहीं आई। ब्राह्मणी अब तो नाराज हो गई, रुष्ट होकर ब्राह्मण से कहने लगी, महाराज, मेरे तुम्हारे विवाह को 20 वर्ष रह गए, पर तुम में कभी बुद्धि ना आई। अब तुम्हें क्या दोष दूं? सारी गलती सोच और बिचौलिए कि उसको सत्यानाश जाएगो जिसने हमारा तुम्हारा ब्याह करवाया। ब्राह्मण बोले, देवी कारण तो बताओ, उसका नाश क्यों जाएगा? बोले, महाराज ये तो बताओ, आप इतनी गाय कैसे, कहां से, किसकी ले आए, किसकी चुराई है? ब्राह्मण बोले, देवी जब मुझे बोलने का मौका दोगी तभी तो बोलूंगा, पहले सुनो तो सही। अरे आपको पता नहीं है, नंद राय जी के बुढ़ापे में लाला भयो है, और नंद बाबा ने मुझे 1 लाख गाय दान में दी है। अब तो ब्राह्मण ने फिर से सिर फटका, सिर पीट दिए, बोले, महाराज, अब तक तो मैं समझे तुम में थोड़ी बहुत है, अब मुझे विश्वास है अब तो बिल्कुल भी ना है, अब नहीं है बिल्कुल भी। अरे दान इतना ही लेना चाहिए जितनी आवश्यकता हो और घर में रखने की जगह होवे। अब महाराज, हमारे घर में इतनी जगह नहीं, अब कहाँ बांधोगे इन गाय ने? अभी 50,000 खुली घूम रही है। ब्राह्मण बोले, देवी सुनो, अरे ये 50,000 गाय तो अपनी मैंने बांध ली। अब देखो तुम्हारे पीहर में तुम्हारे भैया के यहाँ भी तो दूध ना है रहे हुए, 50,000 वहां भेज देंगे। जब पीहर की बात आई, ब्राह्मणी खुश होकर के बोली, महाराज मैं तो समझे तुम में है ही ना, पर तुमने तो आज बड़े दिमाग की बात करी है, तुम्हें तो बहुत बुद्धि है। अरे मैं तो तुम्हें मूर्ख समझती थी। जब पीहर की बात आई तो ब्राह्मणी प्रसन्न। सबको यश देने वाली मैया यशोदा जो भी द्वार पर आया है सभी को यश दे रही है। नंदोत्सव में नंद बाबा तो यही भूल गए कि मथुरा उन्हें वार्षिक कर देने के लिए जाना था। नंद बाबा ब्रजवासियों से कहने लगे, देखो मैं कंस के यहाँ वार्षिक कर देने के लिए जा रहा हूं और तुम यहाँ लाला का ध्यान रखना, कोई विपत्ति नहीं आनी चाहिए। नंद बाबा मथुरा चले गए। उधर
वो अष्टभुजा देवी कंस से कहकर गई थी ना कि तुम्हारा शत्रु तुम्हें मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है, तो कंस ने पूतना को भेजा है ब्रज में कि जाओ ब्रज में हाल के जन्मे जितने भी बच्चे हैं सभी को मार डालो, सबका वध कर दो। अब तो पूतना सारे ब्रज में घूम ली, अंत में आई है गोकुल में, और जब गोकुल में आई है तो उसने रूप बदला हुआ है, साक्षात श्री देवी बन करके आई है, सुंदर स्वरूप धारण किया है। और पूतना वेश बदल के आई, 2 चोटी बनाई हुई है, एक चोटी कंधे पर आगे लटकाई हुई है और गीत गुनगुनाते आ रही है। तामसी स्वभाव, तामसी भोजन, तामसी कर्म, और गाना भी तामसी गा रही है। चोटी हाथ में घुमाती हुई आ रही है। दुनिया है मेरे पीछे, मैं आई तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे, मैं आई तेरे पीछे, अपना बना ले। इतने में उसने देखा कि एक भवन से असंख्य लोगों की भीड़ आ जा रही है। उसने मन में विचार कर, ऐसा तो नहीं कंस का शत्रु यही जन्मा हो। उसने मन में विचार के पहले पूछ लेना चाहिए कि क्या हुआ है। तभी एक गोपी नंद भवन से बाहर निकली, पूतना छम छम करती हुई गोपी के पास में गई। और आप जानते हो माताओं का स्वभाव कैसा होता है, चाहे कितनी भी जल्दी का काम हो, पर यदि कोई बात करने वाली मिल जावे तो कोई एक बात पूछे तो सही, तो 10 प्रश्न अपने आप करेंगी, 10 सवाल पूछेंगी। पूतना ने केवल एक प्रश्न पूछा कि बहन जी, यहाँ इस भवन से असंख्य लोग आ जा रहे हैं, इसमें क्या हुआ है? बस इतनी सी बात पूछी। अब तक गोपी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। गोपी ने पूछा, तुम कौन हो? देखो बुरा मत मानना, क्योंकि आज से पहले मैंने यहाँ गोकुल में आपको देखा नहीं है ना, इसलिए पूछ रही हूँ, आप बताओ कौन हो। पूतना ने सोचा अब क्या जवाब दूं। पूतना कहने लगे, देखो अब क्या बताऊं आपको, पहले आप बताओ कि यहाँ हुआ क्या है। गोपी बोली, देखो यहाँ पर हमारी महारानी यशोदा जी ने एक पुत्र को जन्म दिया, उनके लाला हुआ है। तो पूतना कहने लगी, तो बस जो लाला हुआ है ना, मैं उसकी मौसी लगती हूँ। गोपी फिर बोली, देखो बहन जी बुरा मत मानना, आप कह रही हो कि लाला की मौसी लगती हो, पर आपको पहले कभी हमने यहाँ आते जाते देखा नहीं। पूतना बोली, देखो मैं उसकी मौसी लगती हूँ, विदेश में रहती हूँ, आज वर्षों बाद वापस आई हूँ, और जब मुझे यहीं आकर पता चला कि हमारी बहन को लाला हुआ है, इसलिए मैं दर्शन करने आई। गोपी फिर बोली, देखो बुरा मत मानियो, वैसे तुम लाला की मौसी लगो, पर खाली हाथ तुम तो केलाऊ ना लाई, क्यों किसी के घर पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और तुम्हारे हाथ में तो कछु ना है। पूतना ने मन में विचार किया, यदि मैं इसी के चक्कर में पड़ी रही तो ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देगी। पूतना ने कहा, बहन प्रणाम, मैं आगे चली। पूतना नंद भवन में पहुंची। उस समय तक सारे गोपी ग्वाल लाला की बधाई देकर चले गए थे। मैया यशोदा ने लाला को दूध पिलाया, पालने में लिटाया, और मैया यशोदा अपने गृह कार्य में व्यस्त होने वाली थी। इतने में पूतना आ गई। पूतना ने कहा, बहन जी प्रणाम, आपने मुझे नहीं पहचाना? यशोदा मैया भी नहीं पहचान पा रही हैं, पर बोले तो क्या बोले। यशोदा मैया सबको यश देने वाली है, इसलिए इनकार नहीं किया पहचानने से, कि कहीं ऐसा ना हो आने वाली बुरा मान जाए। क्योंकि जब से लाला हुआ है, कितने भी लोग ऐसे आए हैं जिनको मैं नहीं पहचानती थी, पर सब प्रसन्नता में बधाई देने के लिए आए हैं। यशोदा जी बोली, हाँ ना मैंने पहचान लिया, बैठो बैठो बैठो। यशोदा जी ने पूतना को आसन दिया। पूतना ने कहा, मैं तुम्हारे लाला का दर्शन करने के लिए आई हूँ।
मैया यशोदा बोली अरे मेरा क्या, कि लाला तुम्हारा ही तो है, प्रेम से दर्शन करो, मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। और मैया यशोदा पुनः गृह कार्य में व्यस्त हो गई। पूतना ने जैसे ही कन्हैया की ओर देखा तो लाला ने आंखें बंद कर ली, मौसी जी को नहीं देखा। तो विद्वानों ने इसके अनेक अर्थ निकाले हैं कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की। एक विद्वान ने कहा कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी कि भगवान अवतार लेकर के शत्रुओं का विनाश करने के लिए आए हैं। तो भगवान गणेश जी को मना रहे हैं। भाई कोई भी काम शुरू करते हैं तो गणेश मनाते कि नहीं मनाते, इसलिए भगवान गणेश जी को मना रहे हैं। दूसरे ने कहा यह बात नहीं है जो मैं बताऊंगा भगवान ने क्यों आंखें बंद की। बोले तुम बताओ। भगवान विचार कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए आया था, पर माखन मिश्री तो अभी चखा भी नहीं है, उससे पहले ये मौसी जी जहर पिलाने आ गई, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक अन्य विद्वान ने कहा ये नहीं है जी, भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि भगवान के नेत्र हैं सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्र भगवान के दो नेत्र हैं, और ये पूतना मायावती बन करके आई है। और भगवान कौन है? मायापति। मायापति के सामने मायावती की एक नहीं चलने वाली है, उसका भेद प्रकट हो जाएगा, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। देखने का ये बात नहीं है कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि भगवान विचार कर रहे कि अब तक मैंने तपस्वी तेजस्वी माओ का दूध पिया है, पर आज पहली बार एक हत्यारन का दूध पीना पड़ेगा, इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। देखने का ये बात नहीं है कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि जब नेत्रों से नेत्र मिलते हैं, आंखों से आंखें मिलती हैं, तो प्रेम उत्पन्न होता है। और भगवान कहते हैं कि प्रेम उसी से किया जाता है जो प्रेम करने के योग्य हो। दृष्टिपात उसी पर करना चाहिए जो दृष्टि के योग्य हो। एक राम अवतार में भी सुंदरी आई थी, श्रीमती शूर्पणखा। पंचवटी पर आकर भगवान से कहती है कि मैं इतनी सुंदर हूं कि आज तक मेरी जोड़ी का कोई दूल्हा नहीं मिला, वर नहीं मिला, पर आपको देख करके लगता है कि थोड़ी थोड़ी हमारी तुम्हारी जमेगी। क्या जोड़ी? भगवान ने कहा भाई कैसे? पूतना कहती है, शूर्पणखा कहती है कि ताते अब लग रही कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। तुम्हें देख करके मन में कुछ कुछ विचार आया कि हमारी कुछ कुछ जोड़ी जमेगी। लेकिन भगवान ने शूर्पणखा की ओर फिर भी नहीं देखा। और राम जी किसकी ओर देख रहे हैं? जानकी जी की ओर। कि सीता चितही कही प्रभु बाता, इहि कुमार मोर लघु भ्राता। सीता जी की ओर देखकर भगवान बोले ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है, इसके साथ तुम विवाह करो। भगवान ने दृष्टिपात वहां भी नहीं किया, और कृष्ण अवतार में भी भगवान ने पूतना की ओर नहीं देखा। पूतना धीरे धीरे आगे बढ़ी, लाला को पलने में से उठाया, अपना दूध पिलाना प्रारंभ करती है। भगवान ने पहले तो पूतना का दूध पिया। जब विष और दूध दोनों समाप्त हो गया तो भगवान पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ करते हैं। जब भगवान पूतना के प्राण भी पीने लगे तो पूतना के मर्मस्थलों में पीड़ा होने लगी। पूतना चिल्लाने लगे लाला छोड़, अरे लाला छोड़ छोड़, अरे छोड़ 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 छोड़। कन्हैया बोले मौसी जी या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और यदि पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं हूं। किसा वंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। अब वो पूतना अपने वास्तविक रूप में आ गई।
और वास्तविक रूप में आकर वो पूतना लाला को लेकर उड़ने लगी। ब्रजवासियों ने देखा, शोर मचा, भैया ले गई ले गई ले गई वो पूतना, अरे हमारे लाला को ले गई। और तो पीछे पीछे ब्रजवासी दौड़ लगा रहे हैं। भगवान ने भी उस पूतना के प्राणों का पान किया। अब तो पूतना ने अपना शरीर और भी बढ़ाया। जब भगवान ने उसके प्राणों का हरण किया तो पूतना धड़ाम से पृथ्वी पर और 6 कोस के बीच में जितने भी वृक्ष थे सब पूतना के नीचे आकर के टूट गए, धराशायी। 6 कोस का शरीर बनाया पूतना ने। भागवत जी में लिखा है त्रिगभ्युति ही, एक गभ्युति में 2 कोस होता है। ये जो पूतना है ना, ये पिछले जन्म में रत्नबाला नाम की कन्या थी महाराज बलि की। तो उसने जब वामन भगवान को देखा था तो मन में विचार आया था कि यदि मेरा भी एक ऐसा सुंदर सा पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता, मैं उसे अपना दूध पिलाती। भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेंगे। और जब वामन भगवान ने 3 चरण भूमि में महाराज बलि का सब कुछ ले लिया था, उसी रत्नबाला के विचार बदल गए थे। उसने सोचा कि यदि ऐसा मेरा बेटा होता तो अपने स्तनों पर जहर लगाकर इसे मार डालती। भगवान ने सोचा मौसी जी ये भी इच्छा पूरी करेंगे। और आज वही रत्नबाला द्वापर में पूतना बनकर के आई। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए। पूतना चित्त लेटी हुई है और हमारे बल्लभ जी उसके वक्षस्थल पर लेट रहे हैं, खेल रहे हैं, स्तनों को पी रहे हैं। इतने में मथुरा से दौड़े दौड़े नंद बाबा भी आए। ब्रजवासियों से पूछा, ब्रजवासियों अरे ये कौन पड़ा है? ब्रजवासी बोले, नंद बाबा ये पूतना नाम की एक राक्षसी हमारे लाला को लेके भाग रही, ये वही पड़ी है। नंद बाबा बोले, पर ये मरी तो मरी कैसे? ब्रजवासी बोले, बाबा मैं बताऊं? नंद बाबा बोले, हाँ भैया तू बता। ब्रजवासी बोले, बाबा यू पूतना हमारे लाला को लेके भाग रही, सो ठोकर लगी सो मर गई राण पूतना। नंद बाबा बोले, अरे ब्रजवासियों यदि ठोकर लगती तो मुंह के बल गिरी होती, ये तो चित्त पड़ी है। ब्रजवासियों से नंद बाबा ने कहा, देखो मैं बताऊंगा ये कैसे मरी पूतना। अरे मेरे मित्र वसुदेव ने कहा था कि तुम जल्दी ब्रज में चले जाओ, तुम्हारे ब्रज पर कोई संकट आने वाला है। और जब मैं लौटकर मथुरा से आ रहा था तो मैं वहीं से हनुमान जी का ध्यान करते हुए आया था, ये हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करें। तो मोह तो ऐसे लगे हनुमान जी बंदर बन के आए होंगे। तो हनुमान जी ने एक गदा मारी होगी राण पूतना की टांगन में, सो चित्त पड़ गई। नंद बाबा के लगे, ब्रजवासियों अरे मरने के बाद तो पीछे बिचारेंगे, पर ये तो सोचो लाला को ऊपर से उतारे कैसे? ब्रजवासी बोले, बाबा यहाँ पे चढ़ने के लिए तो सीढ़ियां जोड़नी पड़ेंगी। नंद बाबा बोले, तो जल्दी करो। ब्रजवासी दौड़े दौड़े गोकुल गए, कई सीढ़ियां लेकर के आए, आपस में एक दूसरी सीढ़ी को जोड़ा, पूतना के शरीर पर रखा और चढ़ करके लाला को उतार लिया। मैया ने लाला को हृदय से लगाया, मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। ब्रजवासी बोले, नंद बाबा इस पूतना का क्या करें? अरे इसका अग्नि संस्कार कैसे किया जाए? नंद बाबा बोले, चिंता क्यों करते हो, अपना इंतजाम स्वयं करके मरी है। इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करो और इसके नीचे आकर के जितने भी वृक्ष टूटे हैं उन्हें काट काट के इसके ऊपर डाल दो और लगा दो आप। ब्रजवासियों ने ऐसा ही किया और जैसे ही उस पूतना के शरीर में अग्नि लगाई और उस अग्नि से जो धुआं निकल रहा था उसमें एक दिव्य सुगंध आ रही थी, दिव्य महक आ रही थी। ये सुनते ही राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुखदेव भगवान से पूछा, गुरुदेव उस पूतना के शरीर में से निकलने वाले धुएं में दिव्य सुगंध, ऐसा क्यों? कोई अच्छा काम करती थी क्या? उसका कोई नाम अच्छा था क्या? उसका कोई आहार अच्छा था क्या? उसका कोई कुल अच्छा था क्या?
पूतना का मतलब क्या होता है? पूतना, पूतान नयति, कि जिसमें बिल्कुल भी पवित्रता ना हो, वो पूतना, जिसमें कतई भी पवित्रता नहीं है। काम अच्छा करती होगी, उसका काम क्या था? बालघनी, छोटे छोटे बच्चों को मारने का काम करती थी पूतना। बोले नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, तो कुल अच्छा होगा, अच्छे परिवार में जन्म लिया होगा। बोले नहीं, राक्षसी थी, राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ। बोले नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, कुल अच्छा नहीं, तो आहार अच्छा होगा, फलाहार करती होगी, व्रत रखती होगी, हाँ, एकादशी की करती होगी, पूर्णमासी की करती होगी। बोले नहीं, आहार क्या था? रुधिरपान, रक्त पीती थी। जब आहार नहीं, कुल अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, नाम अच्छा नहीं, तो भगवान से प्रेम करती होगी। सुखदेव भगवान बोले भगवान से भी प्रेम नहीं करती थी कि जगांसया विहरये, भगवान को मारने की दुर्भावना से आई थी। फिर राजा परीक्षित ने पूछा और उसकी उत्तम गति कैसे हुई महाराज, ये बताओ। सुखदेव भगवान बोले तो भगवान तो एक ही चीज देखते हैं, भाव देखते हैं। भगवान ने क्या भाव देखा कि भले ये मुझे मारने की दुर्भावना से आई है, भले इस तुम पर कालकूट विष लगा करके आई है, पर इसने काम कौन सा किया है? दूध पिलाने का, जो मेरी मैया यशोदा करती थी। इसलिए भगवान ने वही गति प्रदान की उस पूतना को, जो गति मैया यशोदा के लिए सुनिश्चित की थी। प्रभु तो एक ही बात देखते हैं कि भक्त का भाव कैसा है, कि जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधो अति मृदुल स्वभाव, जन अवगुण। प्रभु तो अवगुण नहीं देखते, केवल एक भाव का गुण देखते हैं। यदि आपके अंदर भाव का एक भी गुण है तो भगवान तो उसी पर रीझ जाते हैं। को ले जाने वाला तो हो। भगवान कहते हैं कि तू मेरी ओर एक शरण बढ़ा, मैं तेरी ओर 4 शरण नहीं बढ़ाऊं तो कहना। पर तुम एक चरण भगवान की ओर आगे बढ़ाओ तो सही। ब्रजवासियों तो कोई ना कोई बहाना चाहिए नंदोत्सव मनाने का। लाला को लेकर के आए गौशाला में मैया यशोदा, लाला के नाम से ही गोविंद को झाड़ा लगा रही है, नजर उतार रही कि शायद मेरे लाला को नजर लगी है। ब्रजवासी फिर से उत्सव मनाने लगे कि हमारे यहाँ से संकट टला है, इसलिए उत्सव मनाना चाहिए। फिर से उत्सव मनाने लगे। नंदोत्सव की ध्वनि कैलाश तक पहुंची है। भगवान भोलेनाथ को जब पता चला है कि त्रिलोकीनाथ इस ब्रज में पधारे हैं, अवतार लिया है, तो आज भगवान भोलेनाथ भी श्री वल्लभ जी का दर्शन करने के लिए गोकुल में पधारते हैं। आकर के द्वार पर कहा है कि अलग निरंजन। मैया यशोदा ने सोचा कोई कुछ मांगने आया होगा, दासी से के जाओ, थाल लेकर के जाओ और द्वार पर जो भी आया है उसे भिक्षा दे करके आओ। भगवान भोलेनाथ दासी से कहते हैं कि मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारे हाथ से चाहिए, अपनी महारानी को भेजो, उनसे कहना कि मैं उनके लाला का दर्शन करना चाहता हूँ। मैया यशोदा भी थाल लेकर के आई। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैया मोह तेरे हीरे जवाहरात ना चाहिए, मोह तेरो भोजन भी ना चाहिए, मोह तेरो सोनो चांदी भी ना चाहिए, मैं तो तेरे लाला के दर्शन करवे आयो। हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे भोलेनाथ मैया यशोदा से। और शिव शंकर जोड़े हाथ मात, लाला के दर्शन करवा दे, मोहन की सूरत दिखलाए रे।
शिव शंकर जोड़े हाथ मातला लागे दर्शन करवाए दे मोहन की सूरत दिखलाए दे। शिव शंकर जोड़े हाथ मातला लागे दर्शन करवाए दे मोहन की सूरत दिखलाए दे। ओ शिव शंकर जोड़े हाथ मात मोहन के दर्शन करवाए दे लाला की सूरत दिखलाए दे। शिव शंकर जोड़े हाथ मातला लागे सूरत दिखलाए दे मोहन की दर्शन करवाए दे। काली में सेवा करते हुए मैं बहुत दूर से आयो हूँ। मैं बहुत दूर से आयो हूँ। मैं बहुत दूर से आयो हूँ। बहुत दूर से आयो हूँ। संग एक नातिया संग एक नादिया लायो हूँ। ना काई ने भिजवायो हूँ, ना काई ने भिजवायो हूँ। मेरी इच्छा पूरी करवाए दे मोहन के दर्शन करवाए दे। शिव शंकर जोड़े हाथ मातला लागे सूरत दिखलाए दे मोहन के दर्शन करवाए दे। यशोदा में तारी जो बोली यशोदा में तारी। ना बोली यशोदा में तारी जो बोली यशोदा में तारी। तेरा लिपटे नागी बलंकारी तेरे लिपटे नागी बलंकारी। इन्हें देख डरे मेरो बनवारी इन्हें देख डरे मेरो बनवारी इन्हें झोली में धूप दिखाए दे मोहन की सूरत दिखलाए दे। शिव शंकर जोड़े हाथ मातला लागे सूरत दिखलाए दे मोहन के दर्शन करवाए दे। फिर लाला के दर्द कराए हैं हे लाला के दर्श कराए हैं। फिर लाला के दर्द कराए हैं हे लाला के दर्श कराए हैं। दर्शन कर सिद्ध हर पाए हैं दर्शन कर शिव हरि साए हैं। या किसन चंद गुण गाए हैं या किसन चंद गुण गाए हैं मेरी नाम के नारे लगवाए दे मोहन की सूरत दिखलाए दे। शंकर जोड़े हाथ मातला लागे सूरत दिखलाए दे मोहन के दर्शन करवाए दे। मोहन के दर्शन करवाए दे मोहन के दर्शन करवाए दे। करवाए तेरी मैया लाला के दर्शन बोले बोले बाबा की व्यास जी महाराज की बाबा रूपदास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय जय श्री